नमस्कार दोस्तों, ये कहानी है राजस्थान तरफ की। अब एक लोगों ने क्रेडिट कार्ड लिया और अलग अलग बैंकों का कुछ प्रॉब्लम आ गया, पैसे पे नहीं किए। अब रिकवरी वाले रात को दिन में जब मन करे तब घर पे आ जा रहे हैं। आज हम बताएंगे कि अगर मान लो आपने किसी बैंक का क्रेडिट कार्ड लिया और उसका पैसा आपने पे नहीं कर पाए तो रिकवरी वाले कैसे आएंगे, क्या उनकी टाइमिंग, क्या उनकी सीमाएं होंगी, हम बताएंगे। वीडियो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब के बेल आइकन को ऑन कर देना। मित्रों, इनकी वाइफ के नाम से क्रेडिट कार्ड लिया गया है अलग अलग बैंकों का और ये असमर्थ है कि ये बिल पेमेंट कर पाए, काफ़ी दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। बट यहाँ पे जो प्रॉब्लम बहुत बुरी तरीके से आई, अब रिकवरी वाले कभी रात के 8 बजे, कभी 7 बजे, कभी 8:30 बजे, कभी 5 बजे, कभी दिन में आके मतलब कि ऐसे वैसे बातें कर रहे हैं। अब ये पैसा तो देने के लायक है कि इनका बहुत ज़्यादा आउटस्टैंडिंग बढ़ चुका है और दिक्कत उनके सामने आ चुकी है। तो क्या अगर वाइफ के नाम पे क्रेडिट कार्ड है तो क्या हस्बैंड को बैंक या रिकवरी वाले टॉर्चर कर सकते हैं, बोल सकते हैं? ये भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। मित्रों, अगर आपकी वाइफ ने क्रेडिट कार्ड लिया और उसका पैसा आप मान लो यूज कर लिए, अगर आपने उसका पैसा यूज कर लिए और दिक्कत प्रॉब्लम आ गया, पे नहीं कर पाए, तो यहाँ पे अगर एक लीगल तरीका बताऊं तो जिसके नाम का कार्ड होता है, जिसके नाम पे लोन लिया गया रहता है, उसी को ही बैंक मतलब कि कॉल कर सकता है और रेफरेंस में 1-2 नंबर और रहते हैं, उसमें कॉल कर सकता है। रिकवरी वाले उन्हीं को बोल सकते हैं, किसी और को नहीं बोल सकते हैं। बट अगर उस वाइफ के नाम पे क्रेडिट कार्ड है, पैसा अगर हस्बैंड ने यूज किया तो भाई एक तरीका ये भी है कि उस पैसे को पे करने का और 2 बार सुनने का अधिकार दोनों लोग का है। बट यहाँ पे एक मेन चीज़ें हैं, आप ऐसा काम क्यों कर रहे हो कि यहाँ तक आपकी कहानी आ जाए। देखिए भाई, बैंक का पैसा है, वो पैसा लेने के लिए भाई कुछ ना कुछ तो उपाय लगाएगा ही। जैसे आपको क्रेडिट कार्ड नहीं मिलता है, आप एजेंट को हायर करते हो, किसी का सोर्स लगाते हो, सिविल को बढ़ाते हो, हमको क्रेडिट कार्ड मिल जाए, तो आप उस चीज को लेने के लिए इतना दिमाग लगाते हो, तो क्या बैंक अपना पैसा लेने के लिए ये दिमाग नहीं लगाएगा? अगर देखो, आरबीआई की गाइडलाइंस की बात करूं तो रात के टाइम में कोई एजेंट घर पे नहीं आ सकता और बदतमीजी से गाली गलौज के बात भी नहीं कर सकता। उनके पास आईडी कार्ड होना चाहिए और इसके बाद उनकी एक सीमा होगी, एक हद होगा बात करने का। बट आज के ज़माने में अगर मैं रियल तरीके की बात करूं तो ना कस्टमर किसी रूल को फॉलो कर रहे हैं और ना ही कोई रिकवरी एजेंट किसी रूल को फॉलो कर सकते हैं। तो गलती यहाँ पे दोनों लोग की है। अगर कस्टमर रूल को फॉलो करें तो कोई भी रिकवरी वाले आपको बुरी तरीके से बात ना करें। तो देखो, यहाँ पे मैं एक ही बात कहूँगा, गलती अगर मैं दूं तो सरासर गलती कस्टमर की है। क्यों भाई? देखिए, अगर पैसा आपने जिस तरीके से लिया उस तरीके से पे भी करो। आप पे नहीं करोगे ना तो कितनी बड़ी प्रॉब्लम होगी आपकी वजह से। क्यों? जिन लोगों ने बैंक ने एफडी करवाया, पैसे सेविंग किया, बेटी की शादी के लिए और काम के लिए इन्वेस्टमेंट किया, अब वो पैसे के पीछे उनको इंटरेस्ट चाहिए तो पैसा बैंक घुमाएगा, क्रेडिट कार्ड के रूप में, लोन के रूप में और जगह घुमाएगा। उससे इंटरेस्ट आएगा तो बैंक उनको देगा। ऐसा नहीं कि बैंक अपने पास पैसा ऐसे रख दे एक अलमारी में भर के और पैसा इंटरेस्ट मिल जाए, ऐसा नहीं होता है। तो अगर यहाँ से आप अगर ये गलती करोगे तो देश की अर्थव्यवस्था भी प्रॉब्लम पड़ सकती है। तो मैं इतना कहना चाहूँगा, भाई क्रेडिट कार्ड बनवाओ ना तो उसे अपना खजाना कभी मत समझना। और जिन जिन लोगों ने अपना खजाना समझा है, आज वो लोग परेशान हैं, कर्ज में डूबे हैं और गालियाँ सुन रहे हैं। आप उसे कर्ज ही समझ के यूज करो कि मैंने 10,000 रुपया लिया, मैंने यूज किया, चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे को 10,000 रुपया उसका वापस करना है। आपने तो ले लिया, बोला अनसिक्योर्ड कार्ड है, कोई टेंशन नहीं है, तो ये बातें गलत है। मैं इतना कहूँगा, मैं किसी के पक्ष में नहीं बोल रहा हूँ, जो सच्चाई था वो मैंने बयां किया। तो आप कभी गलती मत करना। बाकी लीगल तरीके की बात करूँ तो बहुत सारे लीगल तरीके हैं, बट भाई आप भी उस चीज़ को फॉलो करो कि भाई आपने क्या गलती किया है। जब कार्ड आपने बनवाया तो आप किसी रिश्तेदार से कर्ज लेते, चाहे आपके घर में कुछ भी हो जाता, वो पैसा पे करते, पे 100% करते, क्योंकि आपने उसे कर्ज लिया रिश्तेदार से। तो उसी तरीके से आप कार्ड को रिश्तेदार समझ लो ना भाई, कि मैंने रिश्तेदार से पैसे लिए हैं, हमको देना है, आप नहीं दोगे भाई तो दिक्कत होगा ना। तो ये कहानी थी मित्रों, ऐसे ऐसे लोग हैं। बाकी
क्या कहूँ इसके आगे, मैं कुछ समझ नहीं आता है। अब आप लोग कमेंट करना, जो मैंने कहा सही कहा या गलत कहा, अपनी बातें कमेंट में जरूर शेयर करना। वीडियो कैसा लगा लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब के बेल आइकन को ऑन कर देना।